में आपने कल रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था लास्ट टॉपिक, उससे पहले मॉलिक्युलरिटी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस एवरेज रेट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमको उसके डेरिवेशंस करने थे, तो लेट ना करते हुए आपके सामने जीरो ऑर्डर रिएक्शन ध्यान से देखिएगा कैसे डेराइव होगा फार्मूला। लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, नीचे लाइक का बटन भी है, शेयर का भी है, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, उसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। रेट रिएक्शन से बना प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए रेट क्या होगा? माइनस डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसलिए रिएक्टेंट की पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो ये माइनस dr अपान dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक k, और r इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 1। dt को उधर भेज दे तो ये हो जाएगा माइनस dr इज इक्वल टू k dt। ये आपका इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करें, क्या करना है? इंटीग्रेशन किसका? इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? dr है इज इक्वल टू, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, dt। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का r और kt, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन में जरूर आता है c। ये इक्वेशन आपकी है 2, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 2 के बाद अगर हम मान ले कि इफ t इज इक्वल टू 0, यानी समय 0 पे है, हम इनिशियली देख रहे हैं, तो उस समय पे क्या हो जाएगा? t 0 है तो इसलिए r क्या हो जाएगा? r को हम r0 कंसीडर करेंगे। ये वैल्यू पुटअप करो, पुटअप इन इक्वेशन 2 में अगर पुटअप करें तो क्या निकल के आएगा? माइनस r0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू माइनस r0। ये निकल के आएगा। पुटअप c, वैल्यू ऑफ c, पुटअप वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा माइनस r इज इक्वल टू kt माइनस r0। r0 को लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो r0 माइनस r इज इक्वल टू क्या हो गया? kt, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई t। दिस इज फाइनल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम यहां पे मान लें इफ t बिकम्स t हाफ, तो फिर r बिकम्स r0 बाई 2, आधी वैल्यू रह जाएगी आधे समय में, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r0 माइनस r0 बाई 2 अपान t हाफ। ये सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल फार्मूला जो मिलेगा दैट इज k इज इक्वल टू r0 बाई 2t हाफ, 2t हाफ। अगर t हाफ की वैल्यू देखना चाहो तो r0 बाई 2t। इसमें कुछ ग्राफ्स बनते हैं, कौन कौन से ग्राफ होंगे जरा देख लें, किस किस पॉइंट पे ग्राफ बनेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं आपसे। पहला ग्राफ आपका यहीं पे बनेगा, y इज इक्वल टू mx से। आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरा ग्राफ कहां पे बनेगा? दूसरा ग्राफ आपका इस स्टेप पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा ग्राफ हम आपको बताने जा रहे हैं, इस स्टेप पे बनेगा। अगर इस स्टेप को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा r माइनस इक्वल टू माइनस kt प्लस क्या हो जाएगा? r0। यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y एक्सिस पे हमारा क्या है? r, और x एक्सिस पे t। ये
नेगेटिव स्लोप k बनेगा और यहाँ वैल्यू r नॉट आ जाएगी। तीसरा ग्राफ और कहां से बन सकता है, लास्ट स्टेप में ग्राफ क्या है, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट, यानी कि x एक्सिस पे t हाफ है, r नॉट के साथ इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये तीन ग्राफ जीरो ऑर्डर में हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर के साथ ही हम फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में बहुत थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। इसके बाद फिर हम आगे मिलेंगे एप्लीकेशन के साथ। फर्स्ट ऑर्डर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अगर हम देखें तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा रेट, इसमें रेट जो होगा ये आएगा माइनस dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1। तो ठीक है, 1 हो सकता है। ये आपका आएगा माइनस dr/dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट के आएगा r। हमको इंटीग्रेशन इसका भी करना है, r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट अच्छा होगा, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके dr/r ले लें और ये आपका हो जाएगा k dt। ये इक्वेशन आपकी बनी 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करें जैसे जीरो में किया था, जीरो ऑर्डर में। इंटीग्रेशन इसका अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या निकल के आएगा, ये हो गया माइनस dr/r। आपको पता होना चाहिए dx/x माइनस में dx/x अगर इंटीग्रेशन है तो ये आपका log बेस x बनता है, log बेस x, और इज इक्वल टू k का होगा नहीं dt। ये आएगा माइनस ln r इज इक्वल टू kt प्लस c, एक कांस्टेंट c। ये इक्वेशन 2। केवल फर्क देखिए तो log की वैल्यू का है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ओनली सिर्फ log का फर्क है, तो वो कोई फर्क नहीं आएगा, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे वही चीज, if t इज इक्वल टू 0 तो हम r को कंसीडर करेंगे r नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0। सेम वही स्टेप है, c इज इक्वल टू जो r नॉट आया था वो अब ln r नॉट आ गया। वैल्यू पुटअप करेंगे कहा, इक्वेशन 2 में, वैल्यू पुटअप इन इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे जब वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा सामने हमारे, माइनस ln r इज इक्वल टू kt माइनस ln r नॉट। r नॉट को राइट हैंड साइड लेकर आए तो ln r नॉट माइनस ln r, ठीक है, इज इक्वल टू kt। log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a/b, बताया था log कैलकुलेट करते समय, इज इक्वल टू kt। अगर हम ध्यान दें तो ln क्या है, ln को ही log बेस एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, क्योंकि हमारी सारी टेबल log बेस 10 पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 r नॉट बाई r इज इक्वल टू kt, यानी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 r नॉट बाई r, इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला। इस पे बेस्ड एप्लीकेशन बहुत हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा रह गया है, अगर हम मान ले t इज इक्वल टू t हाफ, तो फिर r नॉट भी क्या हो, सॉरी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी r नॉट बाई 2, क्या आएगी, r इज इक्वल टू r नॉट बाई 2। ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log बेस 10 r नॉट और r नॉट बाई 2 ऊपर चला जाएगा, log बेस 10 पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 अपॉन t हाफ इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल फार्मूला 0.693 अपॉन t हाफ।
इसमें भी 3-4 ग्राफ हैं, किस किस स्टेप से बनेंगे बस ग्राफ एक नजर देख लीजिए, आपका दोनों डेरिवेशन फिनिश 10 मिनट में सारा डेरिवेशन। पहला ग्राफ आपका यहीं से बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y इज इक्वल टू mx। दूसरा ग्राफ कहां से बनेगा, इस स्टेप पे अगर इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r नॉट, वही y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको पता है केवल log की वैल्यू यहां बढ़ जाएगी, ये आपका t, ये आपका r, लेकिन कौन सा एक्सपोनेंशियल log टर्म, ये माइनस के स्लोप है और ये ln r नॉट। अगर ln को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लो 2.303 और बढ़ जाएगा, काम हो गया। और ये हमारा t हाफ अगर ध्यान से देखिए तो t हाफ इज इंडिपेंडेंट, यानी t हाफ इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब हो गया r नॉट और t हाफ दीज आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों डेरिवेशन है, इसके बाद हम एप्लीकेशन इस चैप्टर के लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होंगे और एक्टिवेशन एनर्जी। तब तक के लिए आप देखिए और इसको कई बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस पे बेस्ड ग्राफ से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।